सलामुअलैकुम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर अपने रूटीन के वीडियो से हटके हमने सोचा एक व्लॉग कर लिया जाए, और इसलिए हम हाजिर हैं आपके पास अपना एक छोटा सा व्लॉग लेके, जो हमारी जर्नी भद्रवा की तरफ है। रवाना होने से पहले हमने सोच लिया कि रास्ते में गाड़ी को धोते चले। गाड़ी का बहुत बुरा हाल था, और जिसकी गाड़ी हो वही धोए, इससे अच्छा ऑप्शन और क्या हो सकता है। बात तो सही है। तो फिर हमने भी कह दिया कि भाई अच्छे से साफ करो, एक एक कोना बिल्कुल चकाचक होना चाहिए। और फाइनली गाड़ी को साफ करके हम चल दिए अपनी मंजिल की तरफ। शाबाश। इन खूबसूरत नज़ारों और बहते पानी को देखकर तो बस एक ही चीज जहन में आती है कि तुम उसके पास हो जिसको तुम्हारी चाह न थी। कहाँ पे प्यास थी, दरिया कहाँ बनाया गया। बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इनको हसारों में सुकून रखा है, ताजगी रखी है, जो नफ्स को भी ताज़ा कर देती है। और ये शरफ हमारे इलाके में भद्रवा को हासिल है। अल्लाह इस इलाके को ऐसे ही सरसब्ज रखे, आबाद रखे। तो सबसे पहला काम था आग जलाने का, जिसकी जिम्मेदारी अमीर साहब ने मुझे पकड़ा दी, और मैं चल पड़ा आग का इंतज़ाम करने के लिए। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ से लकड़ियाँ जमा करके, कुछ थोड़ा बहुत घास फूस जमा करके मैंने आग तो जला दी। लेकिन अमीर साहब का दूसरा हुक्म आ गया कि अब चाय भी तुम ही बनाओगे। ये भगवान क्या जुल्म है। तो ये मसला और उलझ गया। अब ये काम खत्म करने के बाद मैं चाय बनाने की तरफ चल पड़ा, और हमारे बावर्ची साहब ने कड़छी का चार्ज संभाल लिया कि कड़छी तो हम घुमाएंगे। इसी दौरान बाकी हजरात के बीच में से हमारे उमर साहब ने जो गैस चूल्हा उठाया, तो बावर्ची साहब गुस्से में तिलमिला उठे। नाराज होकर पठान साहब किनारे पे बैठकर कहने लगे, अब तो मैं मछलियां पकड़ूंगा और कोई काम नहीं करूंगा। पत्थर मार के इन्होंने मछली का जो सर फोड़ा, तो सब फिर से नाराज हो गए कि भाई तुमने तो कत्ल कर दिया है, और अब तुम्हें बतौर सजा प्याज, टमाटर और खीरे काटने पड़ेंगे। गुस्से में तिलमिलाए हुए पठान साहब के पास जाके मैं उन्हें कुछ समझाने लगा कि भाई मेरे ऐसे काम मत किया करो, इसका बहुत नुकसान होता है। लेकिन वो है कि बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। इतनी देर हमने देखा कि हारिस और आसिफ साहब उस मछली की मरहम पट्टी करने में बिजी थे, जिसका सर उमर साहब ने फोड़ दिया था। लगता है आज वही मछली खाई जाएगी। अरे और ये क्या यार, टेक्नोलॉजी इतनी आगे भी ना हो कि खून गंदा हो जाए तो पानी से धोना शुरू कर दो। और हमारे बावर्ची साहब जोर जोर से पतीले को रगड़ के उसमें मिट्टी और तेल का लेप चढ़ा रहे थे कि कुछ भी हो जाए मम्मी नहीं मारनी चाहिए, अगर पतीला गंदा हो गया तो बहुत पिटेगी। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो पठान साहब अभी भी नाराज घूम रहे थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बात पर मान गए कि प्याज और टमाटर मैं ही काटूंगा। इतने में छोटी सी प्यारी सी अल्लाह की रहमत आई और कहने लगी, मुझे पंजाबी तड़का खाना है। तो मैंने कहा कि दो हैं, दोनों दे दो छोटू, ऐश करो। तो चाय वगैरह से फारिग होने के बाद और ऑलमोस्ट सारे काम निपटाने के बाद फाइनली अब हम सब बैठ के खाना बनाने की तैयारी में लग गए। अल्लाह का शुक्र है, हंसी खुशी के माहौल में बावर्ची साहब और पठान साहब ने खाना बनाना शुरू किया। पठान साहब ने कहा, तो मैं तुम्हें मर्चे खिलाऊंगा, और उन्होंने कहा नहीं मैं तो खीरा खाऊंगा, मर्चे तुम खाओ। पेड़ की छैया में ताता थैया करते हुए पठान साहब ने कुछ लेक्चर देना शुरू किया। लेकिन भूख इतनी लगी हुई थी कि कुछ भी याद नहीं है कि वो क्या कह रहे थे और क्या कहना चाह रहे थे। बाकी हजरात ये कहकर पीछे हट गए कि इसका लेक्चर सुना तो भूख और ज्यादा तेज हो जाएगी, इसलिए हम दूर ही ठीक है। फंस गए मैं और हारिस साहब, तो हमें सुनना पड़ा, वरना भाई फिर से नाराज हो जाते। बावर्ची साहब ने तो कसम खा ली थी कि जान जाए पर हाथ से कड़छी ना जाए, कुछ भी हो कड़छी तो मैं ही घुमाऊंगा। और बगल में बैठे हुए हारिस साहब ये कह रहे थे कि भाई कुछ भी हो जाए कोल्ड ड्रिंक तो सिर्फ डाइट कोक ही अच्छी है। और यही डाइट कोक वो बावर्ची साहब के साथ शेयर करके उनको ये लालच दे रहे थे कि मोटी मोटी बोटी मेरी प्लेट में डालना बेटे। और फाइनली खाना तैयार हो गया, और सब खाने पे ऐसे टूट पड़े जैसे जन्मों के भूखे हों। सारी मोटी मोटी बोटियां जैसे कि दोनों के बीच में मंडोली हुई थी, हारिस साहब की प्लेट में चली गई। और हमने भी इस बात पर सब्र कर लिया कि इस बात का हिसाब कयामत के दिन तुम्हारी बोटियां काट के लेंगे। सी यू देयर माय ब्रदर्स। खाने के फौरी बाद रवानगी का सफर शुरू हो गया। बाकी अगले व्लॉग में आपसे मिलते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।